चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों का कवर करेंगे, 9th क्लास का भी और 10th का भी, क्योंकि 10th का पार्ट भी आपका फाइनल के अंदर क्या है, आने वाला है। सही है। हाँ, सरफेस एरिया का भी आएगा। अब देखो, सबसे पहले यहां पे हमने बात करी थी कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या शो करते हैं, आपको लोकेशन को शो करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कोऑर्डिनेट्स हेल्प्स इन, कोऑर्डिनेट हेल्प किस में करते हैं, हेल्प इन शोइंग द पोजीशन, पोजीशन और लोकेशन। या तो पोजीशन या लोकेशन को शो करने में जो चीज मदद करे उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलते हैं। आप लोगों ने अपना गूगल मैप यूज करा होगा। उस गूगल मैप के अंदर किसी ना किसी चीज की लोकेशन होती है। अब वो जो लोकेशन दिखाता है वो किसकी मदद से दिखाता है, कोऑर्डिनेट्स की मदद से क्या करता है, हमें लोकेशन क्या करता है, दिखाता है। तो वही काम यहाँ पे भी क्या करेंगे, आपके कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किसी पॉइंट की लोकेशन को मार्क करना, किसी जगह की लोकेशन को मार्क करना, वो सारे काम किसके अंदर होते हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या है, होते हैं। हमारे पास ग्राफ होता है। ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको पता है क्लास 8 से, दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वाली एक्सिस आपकी कौन सी है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, बहुत बढ़िया, एब्सिसा क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है। और वाई एक्सिस का नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। एक हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक हो गई नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक हो गई पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक हो गई नेगेटिव वाई एक्सिस। जहां दोनों एक्सिस मीट कर जाती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन क्या है बोलते हैं। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 0,0 को क्या करते हैं हम, शो क्या है करते हैं। इसने दोनों लाइनों ने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने, हमारे पूरे प्लेन को, प्लेन मान लो एक बोर्ड ही इसको क्या कर दिया, चार पार्ट के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला जो पार्ट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाया। ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या आया, थर्ड क्वाड्रेंट। और यहां पे क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है आया। तो हमारे पास फोर क्या आ गए, क्वाड्रेंट्स क्या है, आ गए। यहां पे सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, ठीक। y की भी यहां पे सारी की सारी क्या आने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यूज आएंगे, जितने भी पॉइंट आएंगे, सारे के सारे क्या होंगे, प्लस प्लस। दोनों ही क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या लेने वाले हैं। यहां जो आएगा पहला आपका नेगेटिव, एक्स एक्स हो गई नेगेटिव, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस। और y का कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, प्लस। तो माइनस प्लस, सही बात। इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करी जाए, नेगेटिव, और यहां पे कैसे मिलेंगे, नेगेटिव। दोनों कोऑर्डिनेट कैसे रहने वाले हैं, माइनस माइनस के कोऑर्डिनेट रहने वाले हैं। यहां जो मिलेगा एक्स एक्सेस पॉजिटिव, वाई एक्सेस नेगेटिव, प्लस माइनस में क्या है, चलने क्या है वाले हैं। एक चीज का ध्यान रखना, अगर वो आपको ओलंपियाड्स में या कहीं पे क्वेश्चन देता है, 10th में नहीं है और 9th में नहीं है, ओलंपियाड्स में अगर देता है, मान लो उसने कोई पॉइंट दिया 2,3 और उससे पूछने लगा उसकी इमेज कहां होगी, तो इमेज एक्स एक्सिस को मिरर माने या वाई एक्सिस को मिरर माने, किसी एक को क्या मानेगा, वो मिरर मानेगा। मान लो उसने एक्स एक्सिस को किसकी तरह एक्ट करवा दिया, मिरर की तरह क्या है, एक्ट करवा दिया, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, नीचे वाले क्वाड्रेंट में। कहां बनेगी, नीचे वाले में। और अगर उसने वाई एक्सिस को मिरर बनवाया, वाई एक्सिस को मिरर बनवा दिया, तो उसकी जो इमेज होगी वो कहां चली जाएगी, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, इमेज क्या है, चली जाएगी। सही है। कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, चेंज क्या हो जाएंगे, साइन। साइन क्या कर जाएंगे हमारे, चेंज हो जाएंगे। जब मैं इस वाले क्वाड्रेंट से इस वाले में आने की करूंगा, तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो y का कोऑर्डिनेट क्या कर जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इसकी इमेज जो यहां बनेगी वो इमेज कितनी होगी, 2,-3 बन जाएगी। आइए वाली बात समझ में, इमेज निकालना। अगर यहां है y एक्सिस को मिरर बनाया तो वो इधर जाएगा, तो उसका किसका बदल जाएगा, x का क्या कर जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। और कितना आ जाएगा, -2,3 क्या है, चला जाएगा। आइए वाली बात, तो इमेज वाली बात समझ में आ गई। अगर वो आपको इमेज देता है तो हम कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये तो हो गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिरर बनाया। अगर वो और आपके ओरिजिन को बना दे, 0,0 को बना दे, तो डायगनली जाते हैं, यहां से यहां वाले में जाते हैं, ठीक है। तो दोनों के ही क्या कर जाएंगे, आपके चेंज कर जाएंगे, -2 -3। तब दोनों की क्या कर जाते हैं, आपके साइन क्या कर जाते हैं, चेंज कर जाते हैं।
ठीक, पॉइंट मार्क करने आते हैं। पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसका होता है, एक्स का। दूसरा कोऑर्डिनेट किसका होता है, वाई का। बहुत बढ़िया, पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट किसका होता है, वाई का होता है। सही है बात, दोनों कोऑर्डिनेट समझ में आ गए। कोऑर्डिनेट मार्क करने हमें आ गए, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये बात समझ में आ गई, पहचान लेंगे। जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। -3,2 कौन से में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा। -3 -3 ये किस में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा। 3, -2 ये किस में लाई करेगा, फोर्थ में क्या कर जाएगा, आपका लाई क्या है कर जाएगा। आ गई ये वाली बात समझ में, क्वाड्रेंट निकालने समझ में आ गए, मार्क करने क्या हमें समझ में आ गए। एक फिर आपसे पूछे जाते हैं डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस से, उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है वाई एक्सिस से। मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ली, मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5। यहां पे भी मार्किंग ले लीजिए 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। एक पॉइंट मार्क कर दिया मैंने, कितना 2,1, 2,1 हमारा एक पॉइंट हो गया ए। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर वो पूछे इसका डिस्टेंस क्या है पॉइंट का फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो पूछ रहा है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो एक्स एक्सिस का है हमारी ये दी, ये हमारी एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस के बराबर है। अगर इसी डिस्टेंस के बराबर है तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 1। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस आएगा, 1 आएगा। जो y का कोऑर्डिनेट होता है वही हमारा डिस्टेंस होता है कहां से, एक्स एक्सिस से क्या होता है डिस्टेंस क्या है हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये दी y एक्सिस, इस y एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही है, तो ये डिस्टेंस हमारा इस वाले डिस्टेंस के बराबर है, कितना हो गया 2। तो अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2। तो जो x का कोऑर्डिनेट है वही डिस्टेंस होता है y एक्सिस से, और जो आपके y का कोऑर्डिनेट है वही डिस्टेंस होता है किससे, x एक्सिस से। याद रहेगी, देख के ही बता दोगे। मान लो आपसे कहा 3,2 एक पॉइंट है, x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 2 के डिस्टेंस पे है। y एक्सिस से कितने के डिस्टेंस पे है, 3 के डिस्टेंस पे है। अब अगर पूछ ले ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, तो हमारा ओरिजिन का है ये रहा, ओरिजिन से वाला बैठेगा डिस्टेंस। ठीक, ये वाला डिस्टेंस कितना आया था 1, ये वाला डिस्टेंस कितना था 2। क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 4 + 1 d स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना आ जाएगा √5। बहुत बढ़िया, तो ये क्या हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, अपनी पाइथागोरस थ्योरम क्या यूज करनी पड़ी। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे एक्स एक्सिस से भी वाई एक्सिस से भी। ठीक, अगर ओरिजिन है तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में क्या लगा देनी है, पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है। जैसे 3,2 था, इसका ओरिजिन से पूछने लगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 9 + 4 √13। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट मार्क करने आ गए, लोकेट करने आ गए। उसके बाद हमने डिस्टेंस निकालना सीख लिया, इमेज पता लगाना क्या है सीख लिया। एक्स एक्सिस को मिरर बना दे, चाहे वाई एक्सिस को मिरर बना दे, चाहे ओरिजिन को कह दे कि ओरिजिन से क्या बैठेगी। पीछे तक क्लियर है, आ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 9th में मेनली आपका यही वाला क्या है पार्ट है, इन पॉइंट्स को लोकेट करना और इन पॉइंट्स को क्या करना, पता लगाना कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक और पार्ट है लीनियर के साथ अगर हम इसे मिला दें, कि इक्वेशन ड्रॉ करना, लाइंस को ड्रॉ करना, है ना। वो जब लीनियर रिवाइज करेंगे तब देख लेंगे किस तरीके से आप इन्हें क्या कर देते हो, ड्रॉ क्या है कर देते हो। इसके बाद जो आपका 10th वाला पार्ट है उसमें क्या आने वाला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। जो मेन चीज आएगी वो कौन सी आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम लोगों ने ये सीख लिया कि पॉइंट कैसे मार्क करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक पॉइंट यहां मार्क करा, एक पॉइंट यहां मार्क करा। सही है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। जो हमारा पॉइंट ए है इसका कोई ना कोई एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, हमने कह दिया x1। बी वाले का भी कोई एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, हमने कह दिया x2। सिमिलरली इसका एक कोऑर्डिनेट होगा y पे,
y का कोऑर्डिनेट y1, y का b का कोऑर्डिनेट y2। ठीक, हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए कि ये जो दोनों पॉइंट है हमारे पास a और b, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक, हमने ए बी डिस्टेंस को फाइंड करना है। कैसे करें, हमने क्या करा, इन्हें ज्वाइन करा और क्या बना लिया, एक ट्राइंगल बना लिया। एक राइट एंगल ट्राइंगल को क्या करा, फॉर्म करा। इसी लाइन को ज्वाइन करवा दो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा आपके पास। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। पहले अपने डिस्टेंसेस मार्क कर लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का x1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस लाया करता होगा x2 माइनस x1, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या आ गया, x2 माइनस x1। आ गई बात। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है हमारे पास, y2, y2। ये वाला डिस्टेंस कितना है, y1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, y2 माइनस y1। दोनों का डिफरेंस आ गया y2 माइनस y1। क्लियर है बात। चलो, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर इसको नाम दे दो C। अगर हम ABC ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर तो फाइंड करना है, BC स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहीं से वैल्यू आ गई AB की अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुई ये वाली बात। डिस्टेंस फॉर्मूला कहां से आया, समझ में आया। अब इसी चीज को हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल से क्या है समझ लेते हैं। मान लो आपके पास दो पॉइंट है, ए पॉइंट है 3,2, बी पॉइंट नेगेटिव ले ले -2,3। ठीक, हमें क्या निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ए बी डिस्टेंस कितना है। तो अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, पर मैं फॉर्मूले बार बार लिखता हूं। क्यों लिखता हूं, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपकी नजरों से जाएगा, याद हो जाएगा। इसलिए आप भी बार बार पहले फॉर्मूले लिखा करिए जिससे याद हो जाए। वैल्यू पुट करो, कितनी वैल्यू आएगी, y2 माइनस y1 3 माइनस 2, बहुत बढ़िया, होल स्क्वायर। अगला कितना आएगा, -2 माइनस 3 होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 3 -5 का स्क्वायर। कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, रूट 26। कितना बन गया, रूट 26। अब 26 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो हम यही छोड़ देंगे। अगर मान लो कुछ और नंबर होता, 48 होता है, कुछ होता, ब्रेक हो सकता होता, जैसे रूट 48 आ गया मान लो, रूट 48 को क्या लिख सकते हो, 16 3 जा, तो 4 बाहर आ जाता, 4 रूट 3। बट रूट 26 ब्रेक किस में करेगा, 13 2 जा, तो बनेगा नहीं, कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, तो हम इसे ऐसे ही क्या है छोड़ देंगे। लेकिन ये डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट्स। क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट्स, रूट 26 यूनिट्स। इसी तरीके से अगर वो आपसे एरिया पूछने लग जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट स्क्वायर लिखना पड़ेगा। या अगर वैसे लिख रहे हो डायरेक्टली तो स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हो, या फिर यूनिट स्क्वायर लिखना है। ठीक है, समझ गए बात, एरिया में और उसमें। हाँ, कौन सी आइडेंटिटी खोलोगे, कौन सी वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर तब लगेगा जब यहाँ x माइनस 2, y माइनस 2 ऐसा कुछ आ जाए, तब आपको क्या है नंबर नहीं पता, तब आप उसमें आइडेंटिटी लगा के करोगे। अभी आएंगे क्वेश्चन, तब आप उसमें क्या करोगे, आइडेंटिटी लगा के क्या है करोगे। सही है, डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हाँ बताओ, y2 माइनस y1, अच्छा नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर, सही तो था। इधर देखो, इधर देखो, इधर ये वाला माइनस ये वाला था, 3 माइनस 2, y2 माइनस y1। ऐसे में अगर कंफ्यूजन हो ना आपको तो आप क्या करा करो, इस पर लिख लिया करो x1 y1 x2 y2। अब तो कोई दिक्कत नहीं, y2 माइनस y1 3 माइनस 2, जो आप नेगेटिव वाली बात कह रहे हो यहां लिख दी थी,
तभी तो ये वाला 5 बना था, -2 -3 वाला, तभी तो क्या बना था आपका 5 बना था। सही है, अब हो गई कंफ्यूजन क्लियर। तो कितना आएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर -2 -3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद जो हमारा है नेक्स्ट क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, लाइन है, एक लाइन है, उसके ऊपर दो पॉइंट क्या करते हैं, लाई करते हैं। एक पॉइंट क्या है हमारे पास ए, एक पॉइंट क्या है हमारे पास बी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2 y2। सही। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट पे कहीं पे भी कोई एक पॉइंट आ गया, हमने कहा कहीं पे भी कोई एक पॉइंट आ गया सी, इस पॉइंट सी के हमें क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स। जब आपको यह पता हो इस सी ने इसे किस रेशियो में डिवाइड करा है, हमने कहा इस पॉइंट सी ने इसे m रेशियो n में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अगर वो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है तो ये बताइए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हमने कहा इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और दूसरा कोऑर्डिनेट मान लेते हैं y। दो कोऑर्डिनेट मान लिए। तो आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सही। इसी तरीके से अगर y का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक, हम x और y के दोनों के क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आ गई वाली बात समझ में। ठीक, अब ये जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कैसे कर रहा है, इंटरनली। ये केस कौन सा है, इंटरनली वाला क्या है, केस है। एक केस और हो सकता है जब ये पॉइंट कहां लाए करे, एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या करे, लाए करे। जैसे एग्जांपल, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और अब की बार जो पॉइंट आया वो पॉइंट कहां आ गया, बाहर आ गया, इस लाइन सेगमेंट के बाहर है, कहां पे, सी। ठीक, तब भी रेशियो बनेगी, एक रेशियो होगी m और एक रेशियो होगी n, m रेशियो n। लेकिन पॉइंट कहां जा चुका है, एक्सटर्नल पे क्या है, जा चुका है। ठीक है, इस केस में जो फॉर्मूला है सेम ही है, बस साइन क्या कर जाते हैं आपके, चेंज हो जाते हैं। x का कोऑर्डिनेट कितना आ जाता है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ए बी का रेशियो और बीसी का रेशियो, बट बी पॉइंट पता है, तब आप वैसे मानना पड़ेगा, हाँ ले सकते हो, हाँ उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। 10th क्लास में एक्सटर्नल वाले के अंदर कोई आपका क्वेश्चन नहीं है, वो आपको बाद में क्या है देखने को मिलेगा। ठीक, अगर कभी आपकी रेशियो सॉल्व करते वक्त नेगेटिव आ जाए तब आप समझ जाना वो किसका केस है, एक्सटर्नल का केस है। मतलब मैं रेशियो निकाल रहा था कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वहां पे आपकी रेशियो क्या आ गई, -1/2। अब -1/2 में तो रेशियो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब है आपने पॉइंट इंटरनली मान लिया, जबकि वो पॉइंट कहां पे है, एक्सटर्नल पॉइंट है। क्लियर हुई ये वाली बात। सॉल्व करना स्टार्ट करो, आपकी रेशियो नेगेटिव आ गई तो मतलब वो एक्सटर्नल का क्या था, पॉइंट था, इंटरनल का पॉइंट नहीं था। क्लियर है, लास्ट तक क्लियर है वाली बात। देखो m कंप्लीट था ना, तो n को उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसलिए m माइनस n आता है नीचे। वहां पे कंप्लीट के लिए क्या लेना पड़ेगा, m प्लस n तक जाएगा। ठीक है, तो यहां नेगेटिव में चलता है, वो तब यूज करेंगे जब रेशियो निकालनी होगी। आ रहा हूं, उसके बाद ये इसी पॉइंट पे आ रहे हैं। हाँ जी, प्लस इंटरनल के लिए और नेगेटिव किसके लिए, एक्सटर्नल के लिए। आप ये देखो ना, बड़ी वैल्यू है, उसमें से इसे माइनस करेंगे तभी तो लाइन सेगमेंट बनेगी, इसलिए वो m माइनस n में गई है। लाइन सेगमेंट बनाने के लिए m प्लस n बनानी पड़ेगी यहाँ पे। क्लियर हो गई वाली बात। किसे, हाँ जी हाँ जी, सेक्शन से ही हो जाएगा, लेकिन तब आंसर नेगेटिव आ रहा होगा अगर एक्सटर्नल पॉइंटर आपने इंटरनल लगा दिया। ठीक है, अब जो ये पूछ रहे थे बात, देखो इसी सेक्शन फॉर्मूले के अंदर अगर ऐसा हो जाए, एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, दूसरा पॉइंट दे रखा है b x2 y2, सही, और इनके बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है c, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको x, y। अब की बार x, y गिवन है आपको, और वो पूछ रहा है बताओ ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब ये पूछा ना किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
तब आपको के रेशियो 1 मानना है। एक्चुअल के रेशियो 1 आया कहां से, हमारे पास रेशियो क्या थी, एम रेशियो एन थी। ठीक है, अगर मैं इसे एक ही फॉर्मेट में लाना चाहता हूं, मैंने m बाय एन कर दिया तो m बाय रेशियो 1 रह जाएगा, m अपॉन एन रेशियो 1 रह जाएगा, दोनों साइड n से डिवाइड कर दोगे ये, और इसी बात को क्या कह दिया हमने, k कह दिया, तो ये क्या बन जाता है, k रेशियो 1 बन जाता है। हम अपने वेरिएबल्स को कम कर देते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा वेरिएबल्स उतनी ज्यादा इक्वेशन चाहिएंगी सॉल्व करने के लिए, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो अगर मैं अपने वेरिएबल कम कर दूं, सिर्फ k में ले जाऊं, m अपॉन n कर दूं, तो मुझे थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि एक कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसलिए हम हमेशा क्या मान लेते हैं, k रेशियो 1 में मान लेते हैं, है ना। m और n से करोगे तो आपको इक्वेशंस ज्यादा चाहिएंगी, लेकिन अगर आपने k रेशियो 1 मान लिया तो ज्यादा आसानी से आ जाएगा। इसलिए हम हमेशा क्या मान लेते हैं, k रेशियो 1 के फॉर्मेट में क्या करते हैं, उसे मान लेते हैं। और जो k की वैल्यू आती है, जैसे मान लो k की वैल्यू निकल के आई 1/2, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, m रेशियो n कितनी है, 1/2 है। आई बात समझ में, क्यों कह देते हैं k की वैल्यू को ही m और n की रेशियो, क्योंकि हमने यहां पे मान रखा है कि m अपॉन n ही क्या है, आपके पास k है। हाँ आप पूछो, क्या पूछ रहे थे। डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही। इन्होंने कहा कि कुछ सर ऐसे लिखे हुए आते हैं डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, अगर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो अब देखो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कॉमा 0, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बिल्कुल सही। तो अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स कॉमा 0 क्या है, आप पॉइंट लोगे, तो ये वाला जो पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कॉमा 0। ठीक है, अगर वो वाई एक्सिस पे लाई करता होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा वाई, वो आपकी और हेल्प ही करेंगे। ठीक है, दोबारा सुन लो, इन्होंने कहा अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस उसे क्या करती है, डिवाइड करती है, अगर एक्स एक्सिस उसे डिवाइड कर रही है तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई करता होगा, और एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट क्या होता है, एक्स कॉमा 0। तो ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, एक्स कॉमा 0 क्या कर जाएंगे, आपके फॉर्म कर जाएंगे। सही है, तो हमारे 2 फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला और है आपका कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी अभी रिवाइज करेंगे, वैसे वो 10th के पार्ट से भी हट गया है ना, वो 10th के पार्ट से भी आपका निकल गया, उसे और रिवाइज कर लेंगे। पहले इन्हीं 2 के ऊपर हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सही, किस चीज की, तो 1:1 ले लेना। देखो इधर इन्होंने कहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां एक पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में, ये कहने हैं दोनों रेशियो अगर सर इक्वल हो, अगर दोनों रेशियो इक्वल है तो ये 1:1 बन जाएगा। 1:1 बनते ही क्या बन जाएगा आपका, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, बन जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2 y2। जब आप अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, ये x का कोऑर्डिनेट आएगा, और y का कोऑर्डिनेट कितना निकल आएगा, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा, x2 प्लस x1 बाय 2, इसे सॉल्व करोगे तो y2 प्लस y1 बाय 2। ठीक, तो इन्होंने इसे ही क्या बोल दिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है बोल दिया, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला निकाला जा सकता है सेंट्रॉइड का, है ना, तो सेंट्रॉइड के फॉर्मूले में क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 बाय प्लस x3 आ जाएगा, है ना, तीनों कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर वाली बात, किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है तो तीनों कोऑर्डिनेट्स को ट्राइंगल के क्या है, ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। क्लियर, एक और अगर ट्राई सेक्शन है, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, ये एक पॉइंट हो गया सी, ये एक पॉइंट हो गया डी, और ये तीनों इक्वल हिस्से हो, ध्यान से देखना है वाली बात, ये 1 ये 1 ये 1। अब मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, किसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, सी के। तो अगर आप देखोगे सी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1, और ये पूरी कितनी है, 2, तो सी के लिए रेशियो जो यूज होगी वो कितनी रेशियो यूज होगी, 1:2 का क्या करा जाएगा, इस्तेमाल क्या है, करा जाएगा। आइए वाली बात ट्राई सेक्शन के केस में। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कितना, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं,
तो डी ने कितने में डिवाइड करा, 2 और 1, तो रेशियो क्या बन जाएगी, 2:1। डी के लिए जो रेशियो ली जाएगी 2:1 ली जाएगी, और अगर आपके सी की बात करी जाए तो सी के लिए रेशियो क्या ली जाएगी, 1:2 ली जाएगी। सही है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। ठीक, आपने पहले तो कर ही रखे हैं, तो इस बार जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, क्वेश्चन कौन से हैं, सीबीएसई के पेपर के क्वेश्चन है, क्योंकि मेनली ये वाला पार्ट 10th में है, तो हम क्या कर रहे हैं, सीबीएसई के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं। अभी लेते हैं, 1 मिनट दो। ठीक, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, एजर्शन रीजन बेस्ड है। एजर्शन रीजन बेस्ड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या चेक करा करो, पहले वाली स्टेटमेंट चेक करो वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद रीजन चेक करो वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उससे ही आपको थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा, फिर उसका रीजन लगाने की कोशिश करा करो वो उसका रीजन है भी या नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, इतना पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, किसकी बात कर रहा है, सेक्शन फॉर्मूला की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। जहां उसने लाइन को डिवाइड करने की बात बोली सेगमेंट्स में, मैं इसी समय समझ गया किसकी बात करने वाला है, सेक्शन फॉर्मूला की क्या है, बात करने वाला है। पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट डिवाइड करता है। अब देखो उसने मेंशन करा है, बोर्ड का क्वेश्चन है, इंटरनली उसने मेंशन करा है, इंटरनली इन द रेशियो 1:2 इज दिस, कि ये 1:2 में ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है। इसका एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं। क्या कहा इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर, एक लाइन है, ठीक, उसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, और इस लाइन पे एक और पॉइंट लाया करता है, और वो पॉइंट क्या करता है, इसे डिवाइड करता है। कितने कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 1 2 -1 और 1, 1, 2 -1 और 1। ठीक, रेशियो भी दी हुई है, कितनी रेशियो दी है, 1:2। क्या रेशियो दे रखी है हमें, 1:2 दे रखी है, तो इस वाले के कितने हो गए, 1:2, और हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक, वो कह रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, -1/3 और 5/3, तो मुझे सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला लगा के चेक करना पड़ेगा क्या कोऑर्डिनेट यही आ रहा है या नहीं। अगर यही कोऑर्डिनेट आ रहा है तो इसका मतलब हुआ एजर्शन इज ट्रू, और अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब हो गया एजर्शन इज फॉल्स। सही है बात, तो एक बार उसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये किसके इक्वल है, x के। m कितना है 1, x2 कितना है -1 प्लस n कितना है 2, x1 कितना है 1 अपॉन 1 प्लस 2, -1 और 1, माइनस का 1, 2 और 1 2, 2 प्लस 1 3, 1/3। सेम इसी तरीके से y निकाल लो, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m कितना है 1, y2 कितना है 1, n कितना है 2, y2 कितना है y1 2 अपॉन 1 प्लस 2, 1 1 1, 2 और 2 4, 2 प्लस 1 3, 5/3। क्या यही कोऑर्डिनेट बोले थे, 1/3 और 5/3। माइनस में आना चाहिए, एक बार चेक कर लो माइनस में आंसर तो नहीं है, नहीं है, माइनस में नहीं आ रहा, इसका मतलब है उसके दिए हुए कोऑर्डिनेट्स क्या कर गए, गलत कर गए, गलत कर गए। तो हमारा क्या हो गया, एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। रीजन ट्रू होगा, एजर्शन क्या होगा, फॉल्स होगा। रीजन देखो, the coordinate of the point which divide the line segment joining the point this and this is in the ratio m1 m2 m1 x2 plus m2 x1 m1 plus m2। सेक्शन फॉर्मूला ही लगाया, तो मतलब रीजन तो सही है, लेकिन मेरा क्या गलत है, एजर्शन गलत है, एक सिर्फ माइनस साइन की वजह से, है ना। ये मत सोचने लगना कि क्या पता मेरे से ही गलती हुई हो, उसे चाहो तो एक बार और चेक कर लो, है ना। आपका आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है, 1 इंटू -1, 2 इंटू कितना 1, तो 2 और -1 कितना बचेगा, 1/3। ठीक है, तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स। आया पहला क्वेश्चन, A इज फॉल्स, R इज ट्रू। आई बात समझ में, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ बताओ।
नहीं, उसमें से नहीं। ठीक है, आ गई ये वाली बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पीछे तक समझ में आ गया? लास्ट वालों को भी कोई दिक्कत नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 2024 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फाइंड अ रिलेशन। देखो सबसे पहले इस चीज को नोट करो, उसने कहा फाइंड अ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? कोई ना कोई, रेशियो नहीं होती, रिलेशन अलग है। रिलेशन क्या होता है? कोई ना कोई आपकी वैल्यू एक्स और वाई में ही निकल के आएगी। जैसे इक्वेशंस होती हैं, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वैसा सा कुछ क्या है आपका आंसर आ रहा होगा, एक्स और वाई में ही आ रहा होगा। तो इसने कहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में एक रिलेशन निकाल लो सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। जो पॉइंट पी है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। किस किस से इक्वल के डिस्टेंस पे है? ए और बी दोनों से ही इक्वल क्या है, डिस्टेंस पे क्या है। अब बच्चे सबसे पहले गलती क्या करते हैं, या जो आपने भी पेपरों में गलती करी, एक बार पेपर हुआ था स्टार लीग टेस्ट, उसके अंदर गड़बड़ क्या कर रखी थी, इस इक्वी डिस्टेंस को आपने क्या मान लिया था, मिड पॉइंट मान लिया था कि भाई वो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे तो मिड पॉइंट ही होगा। पर किसने कहा वो उसी लाइन के ऊपर लाया करता है या वो उनके साथ कोलिनियल है? ऐसा तो कुछ नहीं बताया। तो मिड पॉइंट वो हो सकता है, पर आप पहले से ही मान लो वो बात गलत है। मिड पॉइंट है नहीं, आप क्या करते हो, सब मान लेते हो, जबकि वो चीज गलत है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता। याद रहेगी ये वाली बात, ये वाली मिस्टेक हो चुकी है, इसलिए बताइए ये वाली बात। ठीक है ना, आपने पिछली बार टेस्ट में जब कोऑर्डिनेट का टेस्ट हुआ था तब ये वाली गलती करी थी, इसलिए वाली बात यहां रिपीट कर दी रिवीजन में। एक्स कॉमा वाई, पी पॉइंट क्या लिया मैंने, एक्स कॉमा वाई। अब एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, 1,7 है, और लास्ट वाला पॉइंट कितना है, 7,1 और 3,5। 7,1 और 3,5 कितने कितने पॉइंट है, 7,1 3,5। सही है। अब देखो इक्वल डिस्टेंस पे तो वो ऊपर होके भी हो सकता है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो। कोई ये थोड़ी कह रहा है वो मिड पॉइंट है तो भाई उसी लाइन पे लाया कर रहा है। समझ में आएगी गलती कहां हुई थी? तो इसने इक्वी डिस्टेंस बोला है, तो मतलब मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लूं, ये वाला डिस्टेंस निकाल लूं, और दोनों को क्या रख दूं, इक्वल रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू क्या है, मिल जाएगी। लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। एपी, एपी कितना होगा, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सही है, लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, y माइनस 1 प्लस x माइनस 7। सही वाली बात, ठीक। चाहो तो आप इसे एपी स्क्वायर भी लिख सकते हो, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, 7 टू 14x। गोरांशी देख लिया, आइडेंटिटी यहां यूज हुई है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या कर दी हमने, यूज कर दी। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14x प्लस 49 और 1 50। सही आया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अब हम कौन सा डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कौन सा डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बीपी या पीबी, एक ही बात, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो, कितना आएगा, अंडर रूट y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या इसे बीपी स्क्वायर लिख सकते हैं, आइडेंटिटी खोल दो, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। सही है यहां पे y, कोई दिक्कत, सही है। चले आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस 6x माइनस 10y, 25 और 9 जोड़ो, कितना, 34। ये हो गया बीपी स्क्वायर। अच्छा, उसने इक्वी डिस्टेंस बोला था ना, उसने बोला था एपी और बीपी बराबर है, एपी
और बीपी बराबर है, क्या उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे? तो मतलब मैं इन दोनों वैल्यूज को क्या रख सकता हूं? इक्वल रख सकता हूं। मैं इन दोनों वैल्यूज को क्या पुट कर सकता हूं? इक्वल क्या है पुट क्या है कर सकते हैं। सही है, दोनों वैल्यूज को इक्वल रख लेते हैं। इक्वी डिस्टेंस है एपी स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14x प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। सही, कुछ कैंसिल हो रहा है? क्या क्या? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, 14 को उस साइड ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14x माइनस 6x। 10y को इस साइड ले आए, 10y माइनस 2y। 50 और 34 यहीं लिख लो चाहो तो, प्लस 50 और इधर आएगा तो माइनस का 34। सही हो गया। 50 और 34 में डिफरेंस कितना है? 16। 16 प्लस 10 माइनस 2 8y इज इक्वल टू 14 माइनस 6 8x। क्या ये 8 से कट रहे हैं सारे के सारे? तो 8 से कैंसिल करो, कितना रह जाएगा? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। उधर ले जाऊं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो रिलेशन आ गया नहीं आ गया? ठीक है, ये चीज क्या बन गई? रिलेशन। फर्क समझ में आ रहा है? रिलेशन, कोऑर्डिनेट्स, ये सारी चीजें क्या है? अलग हैं। इसने कहा रिलेशन तो एक एक्स और वाई की टर्म में ही आंसर आएगा। आगे वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत? हाँ बोलो, ठीक जाओ। आया वाली बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ठीक, इक्वी डिस्टेंस बोला था तो हमने क्या करा? दोनों के अंदर क्या लगा दिया? डिस्टेंस फॉर्मूला, और दोनों बातों को क्या रख दिया? इक्वल रख दिया। क्या याद रखना है? इक्वी डिस्टेंस का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, मिड पॉइंट हो सकता है पर जरूरी नहीं है कि हर बार वो मिड पॉइंट ही हो। अगर मान लो वो आपसे इसमें रेशियो पूछ रहा होता है, कुछ पूछ रहा होता, वो इक्वल इक्वल आ जाते, या मैंने डिस्टेंस निकाले दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती, तो वो क्या हो जाता आपके पास? डिस्टेंस निकाले दोनों इक्वल आ जाते, तो वो क्या कहलाता? आपका मिड पॉइंट कहलाता। ठीक है ना, वो सेक्शन फॉर्मूले वाले के लिए नीड पड़ेगी, रिलेशन निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए नीड नहीं पड़ेगी। आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत? कोई चीज अभी तक रिपीट करनी है तो बोलो। नहीं है? सही है, चले ठीक है। नेक्स्ट, रेशियो। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। पूछा था ना अभी किसी ने कि अगर वाई एक्सिस लिखा आ जाए, अगर वाई एक्सिस लिखा आ गया तो क्या करेंगे हम? क्या कोऑर्डिनेट लेंगे? 0, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 0। बहुत बढ़िया, तो निकाल लेते हैं। रेशियो पूछ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, तो 5,3 और -1,6। एक लाइन है 5,3 और -1,6, इसको एक पॉइंट डिवाइड करता है, और वो पॉइंट किस पे लाई करता है? वाई एक्सिस पे। अगर वो वाई एक्सिस पे लाई करता है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,y। एक्स का कोई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, वाई का क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो। तो रेशियो क्या लेते हैं? के रेशियो 1। किस में लिया जाएगा? के रेशियो 1 में लिया जाएगा। ठीक है, लगा दें सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, चलो जी, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा? के इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन के प्लस 1। एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है? 0। अब देखो यहां पे बात समझो, अगर मैं y में लगाता तो मेरी वहां इक्वेशन y इजिकल टू समथिंग बनती। ना तो मुझे y पता ना k पता, दोनों ही अननोन हो जाते। लेकिन अगर मैंने x वाले में लगाई तो एक वैल्यू अपने आप में क्या दे रखी है? 0। तो यहां से भी हिंट मिलेगा आपको x वाला लगाना है या y वाला लगाना है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 0। k की जगह -k, यहां कितना आ जाएगा? 5
और ये क्या बन गया k प्लस 1। क्या ये वैल्यू वहां जा सकती है? कितना बन जाएगा? 0 माइनस k प्लस 5, इसे इधर ले जाए, k इज इक्वल टू 5। तो रेशियो क्या हो जाएगी? रेशियो हो जाएगी 5:1। क्लियर हुई ये वाली बात? 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 5/1, तो इसकी रेशियो क्या बन जाएगी? 5:1। m रेशियो n आ गई। क्या आ गई? m रेशियो n आ गई। अब यहां पे जो क्वेश्चन मिला है हमें, इस क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो पूछी है, ठीक है। कल को हो सकता है वो इसी में पूछे कि फाइंड द रेशियो एज वेल एज द पॉइंट, वो हमसे पॉइंट भी पूछ ले। रेशियो तो पूछी है, कल को वो हमसे क्या भी पूछ सकता है? पॉइंट भी पूछ सकता है। अगर वो पॉइंट भी पूछता तो हम क्या करते हैं, इसकी एक नई फिगर बनाओ। कितना? 5,3। ये वाला कितना है? -1,6। और अब ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 5:1 में। कितना? 0,y। निकाल सकते हैं ना y? सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं ना? कितना आएगा? y इज इक्वल टू 5 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 1। 6 5 जा 30, 3 इंटू 1 3/6, 30 प्लस 3 33/6। कैंसिल हो सकते हैं, 11/2। ये y हो गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,11/2। ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन यहीं तक था, पर वो ये भी पूछ सकता है। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया है तो उन्होंने यहीं तक छोड़ दिया। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वो ये भी पूछ लेंगे। दोनों चीजें क्या है, चेक कर सकते हैं। ठीक है। चाहे तो वो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगवा सकते हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, ए और पी के बीच का डिस्टेंस बताओ। अब जब दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो आप क्या कर सकते हो, ए और पी का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में उसने दोनों चीजें पूछ ली, डिस्टेंस फॉर्मूला भी पूछ लिया और सेक्शन फॉर्मूला भी पूछ लिया। आजकल जो पेपर आ रहा है वो लेंथी आ रहा है, लेंथी के अंदर वो एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीजें पूछ रहा है। तो यहाँ पे वो क्या है, के रेशियो 1 भी चेक कर ली, कोऑर्डिनेट निकालना भी चेक कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला और डाल दो तो वो भी चेक हो गया। पूरा चैप्टर एक ही बार में, एक ही क्वेश्चन से क्या हो गया, चेक हो गया। आइए वाली बात, आगे वाला क्वेश्चन समझ में। किसी को दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में दिक्कत है तो बोलो। आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में? सारे क्वेश्चन आपके सीबीएसई के आए हुए क्वेश्चन है, 2024 के क्वेश्चन थे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपके 2024 के थे। फोर्थ वाला भी देखें, पढ़े एक बार। क्या क्वेश्चन है? P दे रखा है -2,5, Q दे रखा है 3,2 आर 2 पॉइंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R ऑन लाइन सेगमेंट PQ सच दैट PR इज इक्वल टू 2QR, है ना। PR इज इक्वल टू 2QR। इसमें क्या करें, क्या कहना चाह रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, दोनों ने बिल्कुल सही बात बताई। सर हम इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं? PR इज इक्वल टू 2QR से क्या निकाल सकते हैं? रेशियो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रेशियो। और रेशियो को मिलते ही मैं क्या लगा सकता हूं? सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? पॉइंट निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्या है निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? पहले इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। मैं हर क्वेश्चन में सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूं जिससे मुझे आइडिया हो जाए मुझे करना क्या है। आ रही है पीछे तक बात? ठीक। P -2,5, Q 3,2, 2 पॉइंट है P Q 3,2। और ये वाला पॉइंट कितना था? -2,5 ये आ गई PQ। 2 पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R ऑन लाइन सेगमेंट। हमें क्या निकालना है? R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इस R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक। और किस रेशियो में? PR इज इक्वल टू ट्वाइस QR, PR इज इक्वल टू ट्वाइस QR। चलो पहले रेशियो निकाल लेते हैं। PR अपॉन QR कितना हो जाएगा? 2/1। किस रेशियो में हो जाएंगे? 2:1 में। एक बात सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनना है वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां PR और QR लिखा है। PR कितना है? ये 2, QR कितना है? ये 1। कल को वो क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, या आपकी एनसीईआरटी में चेंज भी दे रखा है, वो ऐसे भी कह सकता है PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QR।
ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है ना। आई ये वाली बात, या ट्वाइस छोड़ देते हैं वरना तुम मिड पॉइंट गाने लगोगे, 3 टाइम्स ले लो, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ क्यू आर। अब जरा रेशियो बनाना, पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 3/1। कितना हो गया? 3/1। अब देखो कह क्या रहा है, ये P है, ये क्या है? Q है। पी क्यू पूरी 3 है और क्यू आर क्या है? 1 है। तो बची हुई कितनी होगी पी आर? बहुत बढ़िया, बची हुई पी आर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बची हुई पी आर कितनी निकल के आएगी? 2। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो हमें दोनों रेशियो सेगमेंट ही दे रहा है या एक कंप्लीट दे रहा है और एक उसका पार्ट दे रहा है। अगर कंप्लीट और पार्ट दिया है तो मुझे बाद में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस वाले में पी क्यू कंप्लीट थी और क्यू आर क्या था? पार्ट था। तो मैंने 3 में से 1 को माइनस करा और तब जाके 2:1 बनी। बच्चा क्या गलती करता है इसमें? 3:1 लेता है और स्टार्ट कर देता है अपना क्वेश्चन। और जहां तुमने रेशियो गलत ली, रेशियो गलत हुई, पहला स्टेप ही गलत हो गया। पहला स्टेप गलत है तो नीचे तक का तो सारा ही गलत है, ठीक है, फिर मार्क्स नहीं मिलते। आ गई वाली बात समझ में? किस चीज का ध्यान रखना है कि रेशियो सेगमेंट्स की दी है या कंप्लीट पार्ट अपॉन उसका एक छोटा से पार्ट की रेशियो दी है। क्लियर है? चलो निकालते हैं, इस वाले को निकालते हैं। कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं आके। एक्स कॉमा वाई मान लेता हूं मैं। अगर एक्स कॉमा वाई माना तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 1। और y का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा? y का कोऑर्डिनेट बोलो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 1। सही है। 3 2 जा 6 -2 अपॉन 3, 6 -2 4/3, 2 2 जा 4, 5 इंटू 1 5/3, 9/3 कट हो जाएगा 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 4/3, 3। आई बात? कोई दिक्कत बताइए? 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू -2 -2, 6 -2 4, 4/3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 5 5। सही तो है। 4 और प्लस 5 9, 9/3 3। आ गया? दिव्या आ गया? कोई दिक्कत नहीं? चले आगे। आ गया, आसान था क्वेश्चन। तो देख लो कोऑर्डिनेट के कर पाओगे? 10th के क्वेश्चंस कर पाओगे? कर पाओगे? किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो। नहीं आ रही? पक्का? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ बताओ। इस साइड आ जाओ, इधर की 3 सीट खाली है, इस साइड आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 एंड -3,1। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा? बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है ना। उसने क्या कहा? डिस्टेंस बताओ। 4 ऑप्शन दिया, मतलब ये एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। 2023 में किसमें आया था? एमसीक्यू में। कितना डिस्टेंस आएगा जल्दी से बताओ, निकालो। y2 - y1 प्लस x2 - x1 है ना, होल स्क्वायर। लगाओ जल्दी, बताओ कितना आएगा। डिस्टेंस पूछ रहा है दोनों के बीच में। 5 कह रही है गुरांशी, और बताओ। 5 ही है, 2 जनों ने 5 बोल दिया जल्दी से। बाकी क्या कह रहे हैं? 1 - 5 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 ही है, ठीक बढ़िया। -3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5। बहुत बढ़िया, 5 मिनट सही है। ज्यादातर बच्चों का आ गया 5 मिनट्स। नेक्स्ट देखते हैं। देखो फिर से रिपीट नहीं हो गया कि ये y एक्सिस डिवाइड है ना। मतलब बोर्ड क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस क्या करता है, रिपीट भी करता है। देखो बेस चीज का रिपीट हो जाता है, वैल्यूज चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत क्या करता है, टर्न करता है। चलो देख लेते हैं इसे। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, रेशियो पूछ रहा है, इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 5, -6 और -1, -4। निकालो जल्दी से। क्या रेशियो मानोगे? बहुत बढ़िया। क्या मानने वाले हैं? के रेशियो
1 मानने वाले हैं। निकालो, जल्दी निकालो। अगर y एक्सिस है तो पॉइंट को क्या ले लोगे? 0, y। ठीक है, निकालिए, निकाल दो। ठीक, सौम्या का आंसर आ गया 5:1। और बोलो, और बाकी निकालो जल्दी से। तनेश, आंसर निकालो, जल्दी करो। एक्स का कोऑर्डिनेट लेना, वो 0 होगा ना, तो जल्दी निकल जाएगा आंसर। वाई एक्सिस पे तो एक्स 0 होता है। 5:1। सत्यम का भी आ गया, गोलांशी ने भी कह दिया, नव्या का भी, आराध्या का भी आ गया, अर्पण ने भी निकाल दिया आज तो। ठीक है, 5:1। ठीक, एक बार मैं फिर भी हिंट के तौर पे रिवाइज करवा देता हूं। 5 - 6, यही था। देखो, 5, -6 और -1, सही है। किस रेशियो में? K/1 में, ठीक है ना। और यहाँ पे y एक्सिस है तो कितना हो जाएगा? 0, y। बहुत बढ़िया। x का कोऑर्डिनेट निकाला होगा। x का कोऑर्डिनेट कितना रख दोगे? 0 = -k, y एक्सिस बोला है, कितना हो जाएगा? -k, और यहां वाला कितना हो जाएगा y के लिए? -6। कितना आ जाएगा? x है ना, हाँ ठीक है। k × -1 -k, और 1 × 5 प्लस का 5, यही आ रहा है, -5। कितना? -5, ठीक है ना। तो k आ जाएगा 5, तो ये बन जाएगा 5:1। ठीक है, k की वैल्यू k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसमें आ जाएगी 5 में। ठीक है, ठीक है, पहले से ही लिख रहा था। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6,3 एंड -2, -5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इस बार एक्स एक्सिस आ गई। अगर एक्स एक्सिस आ गई तो पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस क्या आता है, पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो जाएगा x, 0। सही है। ये वाला पॉइंट कितना बनेगा? x, 0 और K/1। किस पॉइंट के साथ? 6,3 -2 -5। 6,3 -2 -5। अब की बार x का निकालोगे y का? y का, क्योंकि y वाला कितना है? 0 है। y वाला कितना है? 0 है। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? k × 3/5, बिल्कुल सही। k × -5, यही करा होगा। k × -5 प्लस 1 × 3, 1 × 3। नीचे वाली वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ रहा, k+1 डालोगे, वहां पुट करोगे, 0 ही आएगा। तो -5k + 3 = 0। 5k = 3 और k = 3/5। आ गया सबका, आगे वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सारे करो। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतने फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो, पहले वो डिस्टेंस डायरेक्ट पूछा था, अब की बार उसने ओरिजिन लिख दिया। ओरिजिन का मतलब क्या है? 0, 0। तो दोनों के बीच में क्या लगा देंगे हम? डिस्टेंस फॉर्मूला। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। 13, सारे ज्यादातर 13 बता रहे हैं। 12 का स्क्वायर करोगे 144, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 144 और 25 169। कितना आ जाएगा? 13। बहुत बढ़िया। चलो चलो नेक्स्ट, 9th वाला करना जरा ध्यान से। 9th वाला ध्यान से करो। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3, 5 and the end points of diameter are this,
देन द वैल्यू ऑफ y। बिल्कुल सही, पार्थ ने बोला था। मिड पॉइंट फॉर्मूला किसने? अच्छा, हर्ष ने, सौम्या ने, ठीक, बहुत बढ़िया। हम क्या लगा सकते हैं इसमें? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। सही है ना? आपको दिख रहा होगा सेंटर ऑफ अ सर्कल की बात हो रही है। एक बार डायग्राम से देख लो, वैसे तो 2-3 बच्चों ने बता दिया। सर्कल है, सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? सेंटर। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? सेंटर बनेगा। अब डायमीटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,3 और कितना, नहीं 4,7 और 2,y। 4,7 2,y। सेंटर भी दे रखा है। अगर सेंटर है तो कितना है? 3,5। सेंटर के पॉइंट है 3,5। ठीक, अब आपको पता है सेंटर जो है डायमीटर का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों रेडियस रेडियस होंगी तो 1:1 में ही जाएगा। चाहे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ चाहे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहेगा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। सही है? पुट कर दो। 3 इज इक्वल टू 4 प्लस, अच्छा इसको तो निकालना ही नहीं, y को निकालना है, सीधे y वाला निकाल लो फिर। 7 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 5। 7 प्लस y इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, y इक्वल्स टू 3। सही है? आ गया? सबका आ गया? रिदम आ रहा है? उन दिनों एब्सेंट थे ना, अब आ रहा है ये वाली बात? ठीक है। अब देखो एक बात और सुनो, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दोनों ऑप्शन देता है। 3 भी दे रखा है, -3 भी दे रखा है। बाई चांस तुमसे नेगेटिव की गलती होती तो 3 भी ऑप्शन में, -3 भी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से क्या करो। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:1। 2:1 में डिवाइड करता है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट के। बताओ, डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, यही बना देते हैं इसकी फिगर। ये दे रखा है 1,3 और यहां पॉइंट दिया है 4,6 और आपसे यहां पूछा जा रहा है किस रेशियो? 2:1 में। इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, आंसर बताओ कितना आएगा? सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। एक बच्चे ने 3 बोला, ज्यादातर बच्चे 3,5 कह रहे हैं। चेक कर लो एक बार। बहुत बढ़िया। 2 4 8 प्लस 1 बाय 3 9 बाय 3 कितना आ गया? 3। अगला 12 प्लस 3 बाय 3 15 बाय 3 5 दे दें। ठीक है, तो कितना आ रहा है इसका? 3,5। बहुत बढ़िया, आ गया सबका 3,5। जल्दी आंसर दिया इस बार तो। नेक्स्ट, इधर देखो, इधर देखो, इधर क्वेश्चन नंबर 11। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3। अब ये वाले क्वेश्चन आपके उसमें नहीं है, पहले थे ये वाले, अब ये वाले हट गए हैं। 2020 का है ना, कोविड के बाद के आसपास का है, तो अब ये क्वेश्चन नहीं है। डिवाइड करना हो उसके अंदर करना। ठीक है, इसके बाद वाला पढ़ो। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। चंपा एंड चमेली, एनसीईआरटी तो फेमस ही है इन चीजों के लिए। वॉक इनटू अ क्लास and after observing a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagree, use distance formula, find which of them is correct। अब बात सुनो, ये क्वेश्चन अब भी आ रहे हैं बट इनका फॉर्मेट बदल दिया। अब ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? केस स्टडी में। अब ये क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं? केस स्टडी की तरह आ रहे हैं, है ना। वो पूछ लेगा कि बताओ ये कौन सी फिगर बन रही है। जैसे यहां उन्होंने डिसएग्री कर दिया ना, तो एक पार्ट होगा कि बताओ आप एग्री करते हो नहीं करते,
तो आप चेक करोगे। उसके बाद दूसरा पार्ट कहेगा कि अगर आप एग्री नहीं करते तो बताओ कौन सी फिगर है, तो आप फिर उस फिगर का नाम बताओगे चेक करके। इस तरीके से वो उसके 3-4 पार्ट्स बना देगा और आपकी केस स्टडी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। आया इस पार्ट समझ में कैसे करना है? चलो बताओ। पहले सबसे पहले इसके क्या पता करो, कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स पता करो। कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 3,4। बिल्कुल सही, ये वाला कोऑर्डिनेट है 3,4। अगला 6,7। बिल्कुल सही। 9,4 और ये वाला 6,1। 6,1 है ना। सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। देखो 3, 4, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,4। बी के लिए कितना है? 6 डिस्टेंस और यहां कितना है? 7, तो 6,7। जब आप पे सारे कोऑर्डिनेट आ गए, अब क्या लगाओगे इनमें? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। इनके अंदर क्या लगा दोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर सारी साइड्स इक्वल आई तो क्या हो गया ये आपका? या तो स्क्वायर या रोम्बस। अब क्या चेक करना पड़ेगा? डायगोनल। अब डायगोनल चेक करने पड़ेंगे। अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तब ये स्क्वायर है, उसके बिना ये क्या कहलाएगा? आपका रोम्बस कहलाएगा। समझ में आई? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। आ गया समझ में? सही है। तो फिर आज क्लास यहीं तक रखते हैं।